सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है। आपके चैनल गॉड्स एंजल में हम बात कर रहे हैं पहाड़ी उपदेश में और जान रहे हैं कि खुदा एक इंसान के अंदर, एक मनुष्य के अंदर कैसा किरदार चाहते हैं और कैसी मानसिकता उनके मनों की, उनके प्राण की, उनकी आत्मा की जड़ें, वो क्या चाहते हैं। खुदा ने यहाँ पर पहाड़ी उपदेश में बताया है। उस सब चीज़ों को हम जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम वचन में जा रहे हैं, मत्ती बुजुर्ग की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 10 नंबर आयत। कोशिश करेंगे कि आज इसे ख़त्म करें 11 और 12 के साथ, क्योंकि ये दोनों मैच हैं, जुड़ी हुई हैं, नहीं तो अगली वीडियो में। सो वचन कहता है, धन्य है वह जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। धार्मिकता के कारण जो सताए जाते हैं। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, और जैसे हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि पहले लड़ाई जो थी वो सच और झूठ की थी। अब हम नए नियम में हैं, नई वाचा में हैं। हमारी मानसिकता में इस चीज़ का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आज दुष्ट, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि दुष्ट जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया है तो वो वचन लेकर आया है। तो आज जो लड़ाई है वो सच और सच जैसे की है। ये पानी में से पानी अलग करने वाली बात होती है, मगर खुदा के अनुग्रह से ये भी संभव है जब हम वचन को अपने जीवन में महत्व देते हैं और उसको किताब की तरह नहीं, उसकी गहराई में जाने तक और उसकी अंत गहराई तक जाने तक हम ठहरे रहते हैं और हम किसी भी वचन पर फुल स्टॉप नहीं लगाते और उसको सीखने की मानसिकता के साथ हमेशा रहते हैं, भूखे और प्यासे रहते हैं। सो धार्मिकता जो मसीह की है, अगर वो सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में मैं बयान करूं तो वो ये है कि मसीह जैसा किरदार। अगर ऐसा आपका किरदार है तो स्वाभाविक है लोग आपको परेशान भी करेंगे, सताएंगे भी, जैसे प्रभु यीशु मसीह को सताया गया था। मगर ये जानना जरूरी है, अपने आप को परखना भी ये जरूरी है कि कहीं मैं किसी भी रीति से, किसी विचार का शिकार तो नहीं हो गया। मेरी धार्मिकता, मेरा आचरण, मेरी प्रेयर लाइफ, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ, खुदा के साथ रिश्ता मेरी खुद की ग्रोथ के लिए और दूसरों की भलाई के लिए है, या मेरे खुद के घमंड के लिए और दूसरों के ठोकर के लिए बन गया है। यह भी एक तरह की धार्मिकता है जिसमें हम मसीह में बढ़ते हैं, वचन का ज्ञान में बढ़ते हैं, प्रेयर लाइफ में बढ़ते हैं, हमारा मन लग जाता है और चलते चलते हम दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि हमारी धार्मिकता दूसरों के लिए कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है। मगर इसके उलट जो मसीह ने, हमारे खुदावंद खुदा प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का राज्य छोड़कर, वहां की प्रभुता अपनी को छोड़कर जब धरती पर आए तो पूरी सामर्थ में थे, पिता के साथ जुड़े हुए थे, मगर उन्होंने अपनी सामर्थ दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करी। उनका आचरण ऐसा था कि वो इजीली अप्रोचेबल थे। एक आम इंसान, मछुआरा, मजदूर, यहां तक कि चोर, डाकू, वैश्या, पापी लोग, चुंगी लेने वाले लोग भी उनके पास आराम से आ सकते थे, उनके साथ बैठ सकते थे। वो इजीली अप्रोचेबल थे। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, कि खुदा
प्रभु स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर धरती पर आए और अपने आप को इस कदर नम्र और दीन किया कि हर इंसान, दुनिया का हर इंसान, यरूशलेम का हर एक इंसान, इवन कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो भी प्रभु से आराम से सीधा मिल सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं और उनके साथ चल सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं। प्रभु में और उन लोगों में कोई भी बीच में, इवन उनके चेले तक भी बाधा नहीं है। यह धार्मिकता उनके लिए थी कि लोग उनके पास अगर बीमारी लेकर आते हैं, दुष्ट आत्माओं से जकड़े लोग आते हैं, तो प्रभु उनके लिए अनुग्रह करते हैं, वचन सुनाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, सब तरह का काम हो रहा है, मगर सच्चाई, ईमानदारी, नम्रता और दीनता के साथ। हमने याकूब की पत्री में पढ़ा था पीछे, जब आप विचारों से आजादी वाले वीडियो में देखेंगे तो वहां पे लिखा है खुदा कि अगर तुम में ज्ञान मिला है तो उसे नम्रता सहित प्रकट करो। क्योंकि अगर आपके अंदर घमंड है ज्ञान को लेकर, अपने रेवलेशंस को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर, बाइबल की नॉलेज को लेकर, स्पिरिचुअल, आप नम्र नहीं हो सकते, दीन नहीं हो सकते, इजीली अप्रोचेबल नहीं हो सकते। आप में और आम लोगों में एक डिस्टेंस रहेगा। मगर खुदावंद खुदा की जो धार्मिकता थी वो इजीली अप्रोचेबल थी। वो प्रभु हर एक के लिए अवेलेबल थे। वो किसी में पक्षपात नहीं करते थे, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझते थे, इवन खुद को वो सभी का सेवक समझते थे। जो उनके साथ उनके चेले थे, उनके पांव धोए प्रभु ने और उन्हें अपनी जान दी और खुदा से कहा कि देख प्रभु, हे पिता, जिनको तूने मुझे दिया उनमें से मैंने किसी को नहीं खोया। और ऐसी ही शिक्षाएं प्रभु अपने जीवन काल में और अपनी सेवकाई में हमें देते रहे कि जो बड़ा होना चाहता है वो सबका सेवक बने, अपने आप को नम्र करें, दीन करें। तो अगर आपकी धार्मिकता मसीह के किरदार को रिफ्लेक्ट करती है, मसीह के जीवन को रिफ्लेक्ट करती है, अपने कामों से, अपने आचरण से, अपने फैसलों से, उस धार्मिकता के कारण अगर आप सताए जाते हैं तो स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। जैसे प्रभु मसीह के लिए था, खुदावंद खुदा के दाहिने हाथ जाकर बैठ गए वो, उसी रीति से आपके लिए भी बड़ा प्रतिफल है, हम विश्वास करते हैं। मगर इसके उलट, जैसे हमने कहा कि पानी में से पानी निकालने वाली बात है, अलग करने वाली बात है, सच और सच जैसा। अगर हमारी धार्मिकता दूसरों से हाथ मिलाने के लिए भी रोकती है कि कहीं मेरा अभिषेक जो मुझ पर आया हुआ है वो दूसरे के छूने से या बात करने से या गले लगाने से कुछ हो जाएगा करके, या खत्म हो जाएगा, या मैं पता नहीं क्या बन गया हूं, या दूसरे लोग जो हैं उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे हैं, या आपके मन में कहीं पर कोई ऐसा विचार है कि मैं स्पिरिचुअल हूं और दूसरे में बहुत सारी कमियां हैं, तो मैं आपको एक दृष्टांत प्रभु के द्वारा बताया हुआ बताता हूं। खुदा का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह समझाने के लिए एक दृष्टांत का इस्तेमाल करते हैं कि दो जन प्रार्थना करते हैं। एक जन फरीसी है, सदूकी है, वो यरूशलेम के मंदिर के अंदर जाता है और प्रभु को बहुत अच्छा लेक्चर देता है कि प्रभु, हे परमेश्वर, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये नहीं करता, और इसकी तरह मैं हूं नहीं, मैं पापी नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। एक बहुत अच्छा लेक्चर। दूसरी तरफ एक पापी मनुष्य जो अंदर भी नहीं आना चाहता और वो अपने आप का इनकार कर रहा है कि प्रभु, मैं तो आसमान के देखने योग्य भी नहीं, कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं। तो प्रभु ने किसकी प्रार्थना सुनी? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस पापी की, और वो घर गया। और जो यरूशलेम मंदिर के अंदर जाके दुआ कर रहा था, फिर उसका क्या बना?
वो किससे बातें कर रहा था? वो अपने आप से बात कर रहा था, अपनी आप की आत्मा को सेटिस्फाई कर रहा था प्रभु के नाम से। ये दो तरह की धार्मिकता थी। तो हमें जो मसीह की धार्मिकता है उसमें बने रहना है, जिसमें से मसीह का किरदार हम में से रिफ्लेक्ट हो। जहां पर आप काम करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करिए, जैसे डैनियल नबी थे, शद्रक मेशक अबेदनगो थे, यूसुफ था। ये सारे नबी जो थे, ये अपने अपने कार्यकाल में, अपने जहां पे वो काम करते थे, सच्चाई और ईमानदारी के साथ, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु में रहते हुए उन्होंने काम किया। उसके कारण भी उनको सताया गया, मगर उनके लिए आनंद की बात थी। क्यों? क्योंकि मसीह उनके साथ था, उनके अंदर से मसीह का किरदार रिफ्लेक्ट होता था, प्रभु का समर्पण, प्रभु की आज्ञाकारिता रिफ्लेक्ट होती थी। और ऐसी ही गवाही प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं, और उसके लिए ये वचन हमें तसल्ली देता है कि अगर धार्मिकता के कारण तुम सताए जाओ, तो यूसुफ के लिए भी बहुत अच्छी जगह थी स्वर्ग के लिए, शद्रक मेशक अबेदनगो, इनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगहें थी स्वर्ग में, और बहुत सारे नबी, बहुत सारे सेवक, उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी जगहें थी। साधु सुंदर सिंह, करतार सिंह, मिस्टर यून, डीएल मोडी, मार्टिन लूथर, बहुत सारे, गिनती नहीं, खत्म नहीं होगी। मदर टेरेसा, ऐसे बहुत सारे सेवक थे जिनके लिए स्वर्ग में बहुत सारी जगहें थी, बहुत अच्छे अच्छे पद थे। तो अगर हम भी मसीह को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मसीह के किरदार को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और मसीहत में अपनी क्रूस लेकर अपना इनकार कर कर चल रहे हैं, तो स्वर्ग में आपके लिए भी एक बहुत अच्छी जगह खुदा ने रखी हुई है। हमारा एक ही घमंड है कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन अपनी प्रभुता को छोड़कर इंसान बनकर हमारे बीच में आया, और वो तो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आ गए, तो हम तो रहते धरती पर है, तो हमें कहां तक अपने आप को नम्र और दीन करना है, ये अपने आप से सवाल है। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे, प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।